हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ये 7th क्लास हिस्ट्री का 7th चैप्टर है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शंस दिए हैं गढ़, टेंडा, लेबर, क्लीन, शिव सिंह, दुर्गावती। सामने हमारे ऑप्शंस हैं चौरासी, कारवान, पैक, खेल, अहोम स्टेट, गढ़कटंगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिए हैं। गढ़ का कनेक्शन है चौरासी से। टंडा जो कारवा है उनको कहा जाता था, और लेबरस जो होते थे उस समय उनको पैक कहा जाता था। और क्लेन का संबंध है खेल से, शिव सिंह का संबंध है अहोम स्टेट से, और दुर्गावती का संबंध है गड़ा कटंगा से। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नाज वर कार्ड। वर्ण के अंदर जो नई कास्ट इमर्ज हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है जातीज। वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। अहोम्स के द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए उनको क्या कहा गया? बुरंजिस। थर्ड है द मेंशंस दैट गड़ा कटंगा हैड 17,000 विलेजेस। कहाँ ये मेंशन किया गया है, विवरण दिया गया है कि गड़ा कटंगा में 70,000 विलेजेस हैं। अकबरनामा में ऐसा बताया गया है। एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गिव लैंड ग्रांट्स टू एंड। जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट्स बड़े और ताकतवर होते गए, उन्होंने लैंड ग्रांट्स किसको दी? टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। पहला है ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। यहाँ पे ये ट्रू है। दूसरा है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये फॉल्स है। तीसरा है द चौरासीज इन गोंस्टेंट कंटेंट सेवरल सिटीज। ये फॉल्स है। अंतिम है द भील्स लिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये भी फॉल्स है। What kind of changes took place between nomadic pastoralist and settled agriculturist? नोमैडिक पेस्टलिस्ट और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में किस तरह का आदान प्रदान होता था? नोमैडिक पेस्टलिस्ट गेव मिल्क, वूल एंड घी। नोमैडिक पेस्टलिस्ट जो है वो मिल्क, वूल और घी दिया करते थे। सेटल एग्रीकल्चरिस्ट गेव द नोमैडिक पेस्टलिस्ट ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है, वो इन नोमैडिक पेस्टलिस्ट को ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल और अन्य सामान दिया करते थे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता था? इसका पहला पॉइंट है अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम स्टेट के अंदर फोर्स्ड लेबर चला करता था। द फोर्स्ड वर्कर्स वर कॉल्ड पैक्स। फोर्स वर्कर्स जो थे उनको पैक्स कहा जाता था। A census of the population was taken. पॉपुलेशन की समय समय पे काउंटिंग हुआ करती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। हर एक विलेज को कुछ निश्चित संख्या में पैक्स को रोटेशन के द्वारा भेजना पड़ता था काम करने के लिए। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेज। अहोम क्लेन्स वर थस ब्रोकन अप। जिन जिन जगहों पे पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, वहां से लोगों को लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में शिफ्ट किया जाता था, और इस प्रकार से अहोम की जो क्लेन्स है वो बट जाती थी। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी रूप से सेंट्रलाइज्ड हो गया था। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी? वर्ना बेस्ड सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए? तो देखते हैं। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्नाज। वर्ण में छोटी कास्ट और जातीज हैं वो उभर के आई। ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स हैं, उनको भी इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंट्रेंस मिली और उनको कुछ जाति का रूप दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस सच एज स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण। ब्राह्मण्स के द्वारा जो स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट थे जैसे कि स्मिथ, कारपेंटर्स और मेसन्स, उनको भी अलग जाति बना दिया गया। जातिज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का जो आधार था वो जाति बन गई वर्ण के बजाय। अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल। क्षत्रिय लोगों के अंदर नई राजपूत जातियां जो आई वो काफी पावरफुल हो गई। मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बहुत सारी ट्राइब्स जो है वो इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। लेकिन जो लीडर्स ट्राइबल फैमिलीज थी वो ही केवल रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई।
लार्ज मेजोरिटी joined द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, और अधिकतम संख्या में जो लोग थे उन्होंने लोअर जाति कास्ट सोसाइटी को ज्वाइन किया। Many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontiers had adopted Islam. पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बहुत सारी डोमिनेंट ट्राइब्स ने, प्रभावशाली ट्राइब्स ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट? ट्राइबल सोसाइटी जो है वो स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद में किस प्रकार से बदल गई? फर्स्ट है, द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। नए स्टेट्स के बनने के बाद में ट्राइबल सोसाइटीज का नेचर बदल गया। इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेज। ये जो सोसाइटी इक्वल थी वो धीरे धीरे अनइक्वल सोशल क्लासेज में बट गई। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज, दे बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। ब्राह्मण जो है उनको गोंड राजा से लैंड ग्रांट मिली और वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन गए। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। गोंड चीफ अब अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते थे। अमन दास, द गोंड राजा ऑफ गड़ा कटंगा, अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। अमन दास जो कि गड़ा कटंगा के गोंड राजा थे, उन्होंने संग्राम शाह उपाधि ग्रहण की। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, उनके बेटे दलपत ने दुर्गावती से शादी की जो कि सलाबहान, जो कि महोबा के चंदेल राजपूत राजा थे, उनकी बेटी थी। वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? क्या बंजारा लोग हैं वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे? द बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। हाँ, बंजारा लोग जो हैं इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट थे। दे वर ट्रेडर्स, नोमेड्स एंड कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स। वो ट्रेडर नोमेड्स थे, व्यापार में उनका बहुत बड़ा रोल था और ट्रेड और कॉमर्स को वो कंट्रोल किया करते थे। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू द सिटी मार्केट। सिटी मार्केट को ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। दे यूजुअली बोट ग्रेन वेयर इट वाज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू प्लेसेस वेयर इट वाज डियरर। वो जहां ग्रेन सस्ता मिलता है वहां से खरीदते थे और जहां ये महंगा मिलता है वहां पहुंचाते थे। फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोडेड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग that could be profitably sold in other places। और वहां से वो ऐसी चीज खरीदते थे जो वहां सस्ती मिलती है और दूसरी जगह पे महंगी मिलती हो। In what way was the history of the Gonds different from that of the Ahoms? Were there any similarities? गोंड्स और अहोम्स की हिस्ट्री किस प्रकार से अलग है, क्या उनमें कोई समानता भी है? The history of Gonds were different from that of Ahoms in following ways। गोंड्स और अहोम्स की हिस्ट्री कई प्रकार से अलग है। गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना while अहोम्स लिव्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली। गोंड्स गोंडवाना में रहते थे, अहोम्स ब्रह्मपुत्र वैली के पास रहा करते थे। गोंड्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन while अहोम्स डिड नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाते थे जबकि अहोम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं अपनाते थे। गोंड्स किंगडम्स वर लार्ज, अहोम किंगडम वाज स्मॉल। गोंड के किंगडम्स बड़े थे जबकि अहोम के किंगडम्स छोटे थे। गोंड किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू गट्स, अहोम बिल्ट ए लार्ज स्टेट। गोंड के किंगडम्स गट्स में डिवाइडेड थे जबकि अहोम्स ने बड़े बड़े स्टेट का निर्माण किया। गोंड्स डिड नॉट यूज फायर आर्म्स, अहोम्स यूज्ड फायर आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। गोंड्स ने फायर आर्म्स यूज नहीं किए और अहोम्स वो लोग थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली बार फायर आर्म्स यूज किए। द सिमिलरिटी इज दैट बोथ वर ट्राइब्स। इनमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों ये ट्राइब्स थे। और इसी के साथ साथ में द मुगल्स ट्राई टू कंट्रोल द लैंड ऑफ बोथ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मुगल लोगों ने दोनों ट्राइब्स की लैंड को कंट्रोल करने का प्रयास किया। There were changes in society of both due to the diversification of occupations। दोनों ट्राइब्स की सोसाइटी में बहुत अधिक बदलाव आया क्योंकि लोगों का ऑक्यूपेशन जो था वो बदल रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।